लक्ष्मी जी एक आम मध्यवर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे अरुण और बहू निशा के साथ रहती थी। एक बेटी दीपा थी, जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। लक्ष्मी जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। अरुण और निशा की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। लक्ष्मी जी की बहू निशा भी जॉब करती थी, जो कि लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन निशा और अरुण यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी निशा का जॉब करना कितना जरूरी था। लक्ष्मी जी अपने बेटे अरुण से इस बारे में बात करती तो अरुण किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसीलिए वे निशा को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती थी, ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी कोरोना काल में तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वो ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उसका मन बहुत दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से निशा देर तक सोती रही और लक्ष्मी जी को अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। अरुण भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है, और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर उसके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, बहुत देर रात तक काम चलता रहा, इसीलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी। इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मेरा कुछ नहीं, पर अरुण का तो देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। लक्ष्मी जी ने नाटकीय अंदाज में कहा। लक्ष्मी जी ने अपनी बहू निशा को उठाते हुए कहा। निशा ने घड़ी देखी तो वाकई में 10 बज गए थे। आज उसकी आंखें कैसे नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर हॉल में आ गई। अरुण अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चले गए। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसीलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। निशा खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइमिंग निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चल रहा था, इसीलिए वह देर तक सोती रही। निशा नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर निशा सास की बातें सुनने लगी। अरे शारदा, तुम भी अपनी बहू को ज्यादा सर पर मत बिठाओ। बहू को ज्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वो तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेंगी। मैं तो भाई शुरू से ही निशा की नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी 100 से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़ी ही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी यही क्या करो। सास की बात सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उस तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ है, मगर यदि घर की किस्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। अरुण का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे घर का माहौल खराब हो। इसीलिए वह उनकी बातों को नजरअंदाज करके वहां से चली गई। लेकिन उनकी नजरों में लक्ष्मी जी की इज्जत जरूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह लक्ष्मी जी की बेटी दीपा का अमेरिका से फोन आ गया। दीपा की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। आदत के अनुसार लक्ष्मी जी ने जैसे ही दीपा की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही दीपा ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है, आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ आने के लिए कितने खिलाफ थी।
मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। कोरोना काल ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। किट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और राहुल फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही किट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। अगर वे नहीं होती, माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद। और दीपा रोने लगी। उसने फोन कट कर दिया। दीपा की बात सुनकर लक्ष्मी जी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। निशा तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बातों का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता न कर सकी। उन्होंने उसी समय निशा को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, निशा, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना दूंगी। इधर सास का बदलता हुआ रूप देखकर निशा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता ही इसीलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, लक्ष्मी जी की तरह। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच।